नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा, बिहार। मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार राज्य की फेमस है। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है सितार, वायलिन, शहनाई या तबला। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा, तबला। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, हरियाणा या आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, गुजरात। गरबा नृत्य जो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, जम्मू कश्मीर। राउफ लोक नृत्य शैली जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, असम राज्य। बिहू त्योहार जो है वो असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई थी? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर या तमिलनाडु। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, असम। सत्रिया नृत्य शैली असम राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा या सी होगा, केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है? ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या आयनोस्फेयर। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, स्ट्रेटोस्फेयर। इसी को समताप मंडल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का कारण है? ऑप्शन है एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या एसीटोन। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ओजोन परत में छिद्र का जो मेन कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर को, 21 अप्रैल को, 25 दिसंबर को या 30 जनवरी को। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है मीथेन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। हाइड्रोजन गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ऑप्शन की बात करें, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों गैसें एक ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। ऑप्शन है कनाडा, कोलंबिया, केन्या या संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है। ऑप्शन है हेली नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है ना तो ए और ना ही बी। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। हेली नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क ये दोनों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पुराने नाम हैं। अगला प्रश्न है, नोकरेक जीवमंडल रिजर्व स्थित है। ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार या झारखंड। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, मेघालय। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, उत्तराखंड। नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कुनैन किस रोग में उपयोगी है। ऑप्शन है मलेरिया, कैंसर, हैजा या एड्स। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, कुनैन की जो दवा है वो मलेरिया के रोग में उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, औषधि कुनैन का प्राप्ति का स्रोत है या किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन है सदाबहार, सिनकोना, बरगद या पीपल। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनैन दवा को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल और फल है। ऑप्शन है गुलाब और अमरूद, चंपा और सेब, चमेली और अंगूर या कमल और आम। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, कमल और आम, क्योंकि राष्ट्रीय फूल कमल हो गया और राष्ट्रीय फल आम हो गया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन है तेंदुआ, लकड़बग्घा, भेड़िया या बाघ। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु या हेरिटेज एनिमल है। ऑप्शन है बैल, भैंस, घोड़ा या हाथी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है USEPA के द्वारा, IUCN के द्वारा, WWF के द्वारा या IGBP के द्वारा। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन है वो IUCN के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े लंग्स ऑफ अर्थ प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन या उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, अमेजन वर्षा वन। अगला प्रश्न है, जीवों के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा है। ऑप्शन है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या जैवमंडल। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, जैवमंडल। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द देने वाले थे। ऑप्शन ई हैकल, ओडम, रीटर या मिश्रा। राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन ए होगा, ई हैकल। इकोलॉजी शब्द देने वाले ई हैकल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है ई हैकल को, पी ओडम को, हेरोडोट्स को या हिकेटियस को। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ई हैकल को। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन है समुद्र, वन, घास के मैदान या पर्वत। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा समुद्र। विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा धान का खेत, क्योंकि यह मनुष्यों के द्वारा लगाया जाता है, इसीलिए इसे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया से बनाते हैं वह है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश विश्लेषण, ऊर्जा संरक्षण या संवेग संरक्षण। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, हरे पौधे के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन है जड़, तना, पोर या हरे पत्ते। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा हरे पत्ते के द्वारा। अगला प्रश्न है, जो जीव सिर्फ पौधे पर जीवित रहते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या मृतोपजीवी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा शाकाहारी। जो जीव सिर्फ पौधों पर जीवित रहते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज प्रायः कहाँ पर उड़ते हैं? ऑप्शन क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बाह्य मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ता जाता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा घटता जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष या परोक्ष स्रोत है? अप्रत्यक्ष या परोक्ष का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। ऑप्शन है वर्षा जल, महासागरीय जल, सागरीय जल या भूमिगत जल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा भूमिगत जल। अप्रत्यक्ष, क्योंकि भूमिगत जल को हम नहीं देख सकते हैं तो इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष या परोक्ष स्रोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायु एक है? ऑप्शन है यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? ऑप्शन चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा लक्षद्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? नगरों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र में। सर्वाधिक नगरों की जो संख्या वो महाराष्ट्र राज्य में है। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।